मित्रों, यह महाभारत के पाठ का 18वां भाग है। पिछले भाग में हमने सुना था कि किस प्रकार ब्राह्मणों द्वारा क्षत्रिय वंश की उत्पत्ति होती है। हमने कथा का वह भाग भी सुना था जिसमें असुरों का जन्म और उसके भार से पीड़ित पृथ्वी ब्रह्मा जी के शरण में जाती है और ब्रह्मा जी सभी देवताओं को असुरों का नाश करने के लिए अपने अंश से पृथ्वी पर जन्म लेने का आदेश देते हैं। उनके इस आदेश को सुनकर इंद्र वैकुंठ धाम जाकर भगवान विष्णु से भी अवतार लेने का निवेदन करते हैं। इस भाग का आरंभ हम श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में 65वें अध्याय से करेंगे। वैशंपायन जी कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे राजन, इंद्र ने सभी देवताओं के साथ तथा भगवान विष्णु के साथ स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करने के बारे में विचार विमर्श किया। उसके बाद इंद्र सभी देवताओं को ब्रह्मा जी के कहे अनुसार कार्य करने का आदेश देकर पुनः वैकुंठ धाम से वापस चले आए। इसके बाद सभी देवता राक्षसों के विनाश के लिए स्वर्ग से पृथ्वी पर अवतीर्ण होने लगे। वे देवगण अपनी इच्छा के अनुसार ब्रह्म ऋषियों या राज ऋषियों के वंश में उत्पन्न हुए। वे दानवों, राक्षसों, दुष्ट गंधर्वों, सर्पों तथा मनुष्य भक्षी जीवों का संहार करने लगे। वे बचपन में भी इतने बलवान थे कि दानव, राक्षस, गंधर्व तथा सर्प उनका बाल बांका तक नहीं कर पाते थे। जन्मेजय ने पूछा, मैं देवता, दानव समुदाय, गंधर्व, अप्सरा, मनुष्य, यक्ष, राक्षस तथा संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति की कथा सुनना चाहता हूँ। आप आरंभ से इन सब की कथा का वर्णन करें। वैशंपायन ने कहा, मैं स्वयंभू भगवान ब्रह्मा एवं नारायण को नमस्कार कर तुम्हें देवता आदि संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति की कथा सुनाता हूँ। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र 6 महर्षि कहे गए हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलह और क्रतु। मरीचि के पुत्र कश्यप थे और कश्यप से ही प्रजाएं उत्पन्न हुई हैं। ब्रह्मा जी के एक पुत्र और हुए जिनका नाम दक्ष। प्रजापति दक्ष की 13 कन्याएं थी। अदिति, दिति, दनु, काला, दनायु, सिंहिका, क्रोधा, प्राधा, विश्वा, विंता, कपिला, मुनि और कद्रु। इन सभी कन्याओं से बहुत सारे पुत्र पौत्रों की प्राप्ति हुई जिनकी संख्या अनंत है। इसके बाद वैशंपायन राजा जन्मेजय से बोले, अदिति के पुत्र 12 आदित्य हुए। राजन, उन सभी के नाम मैं तुम्हें बताता हूँ। धाता, मित्र, अर्यमा, इंद्र, वरुण, अंश, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा और विष्णु। इन सभी आदित्यों में हालांकि विष्णु सबसे छोटे कहे जाते हैं, किंतु गुणों में वे सबसे बड़े माने जाते रहे हैं। दिति का एक ही पुत्र हिरण्यकश्यपु नाम से विख्यात हुआ। हिरण्यकश्यपु दैत्य के 5 पुत्र थे, प्रहलाद, संघाद, अनुहाद, शिबी और बाष्कल। प्रहलाद के 3 पुत्र हुए, विरोचन, कुंभ और निकुंभ। विरोचन के एक ही पुत्र हुआ जो महाप्रतापी बलि के नाम से प्रसिद्ध है। बलि का पुत्र बाण नामक महान असुर हुआ। उसे सभी लोग भगवान शंकर के पार्षद महाकाल के नाम से जानते हैं। दनु के 34 पुत्र हुए जो सभी जगह विख्यात हुए। उनमें राजा विप्रचित्ति सबसे बड़ा था। उसके बाद शंबर, नमुची, पलोमा, असिलोमा, केसी, दुर्जय, अयहशिरा, अश्वशिरा, अश्वशंकु, गगनमूर्धा, वेगवान, केतुमान, स्वरभानु, अश्व, अश्वपति, वृषपर्वा, अजक, अश्वग्रीव, सूक्ष्म, तुहुंड, इशुपाद, एक चक्र, विरूपाक्ष, हर, अहर, निचंद्र, निकुंभ, कुपट, कपट, शरभ, शलभ, सूर्य और चंद्रमा हैं। ये सभी दनु वंश के विख्यात दानव बताए गए हैं।
लेकिन देवताओं में जो सूर्य और चंद्रमा माने गए हैं वे दानवों के सूर्य और चंद्रमा से अलग हैं। राजन, दनु के पुत्रों में दानवों के 10 कुल बहुत प्रसिद्ध हैं। एकाक्ष, मृतपा, प्रलंब, नरक, वातापी, शत्रुतपन, असुरशठ, गविष्ठ, वनायु, दीर्घजिह्वा। इन सब के पुत्र पौत्र असंख्य बताए गए हैं। सिंहिका ने राहु नामक पुत्र को उत्पन्न किया जो चंद्रमा और सूर्य का मान मर्दन करने वाला है। इनके साथ साथ सिंहिका ने सुचंद्र, चंद्रहर्ता और चंद्र प्रमर्दन को भी जन्म दिया। क्रूरा के क्रूर स्वभाव वाले असंख्य पुत्र पौत्र उत्पन्न हुए। शत्रु का नाश करने वाले क्रूर कर्मा क्रोधवश नामक गण भी क्रूरा की ही संतान हैं। दनायु के 4 असुर पुत्र हुए, विक्षर, बल, वीर और वृत्र। प्रजापति दक्ष की अन्य पुत्री काला के पुत्र अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करने में कुशल और काल के समान भयंकर थे। दानवों में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे महापराक्रमी थे। उनके नाम हैं विनाशन, क्रोध, क्रोधहंता और क्रोध शत्रु। इसके अलावा कालकीय के नाम से प्रसिद्ध दूसरे असुर भी काला के ही पुत्र थे। असुरों के उपाध्याय अर्थात पुरोहित या अध्यापक शुक्राचार्य महर्षि भृगु के पुत्र थे। उन्हें उष्णा भी कहते थे। उष्णा के 4 पुत्र हुए जो असुरों के पुरोहित थे। इसके अतिरिक्त त्वष्टाधर तथा अत्रि ये 2 पुत्र और हुए जो रौद्र कर्म करने वाले और कराने वाले थे। उष्णा के भी सभी पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी थे। इसके पश्चात वैशंपायन ने कहा, हे राजन, मैंने पुराणों में जैसा सुन रखा है, असुरों और देवताओं के वंश की उत्पत्ति की कथा वैसी ही सुनाई है। इनकी जो संतानें हैं उन सभी की पूर्ण रूप से गणना नहीं की जा सकती क्योंकि वे सभी अनंत गुना हैं। ताक्षार्य, अरिष्टनेमी, गरुड़, अरुण, आरुणी और वरुणी ये विंता के पुत्र कहे गए हैं। शेष, अनंत, वासुकी, तक्षक, कुर्म और कुलिक आदि नागगण कद्रु के पुत्र कहलाते हैं। भीमसेन, उग्रसेन, सुपर्ण, वरुण, गोपति, धृतराष्ट्र, सूर्यवर्चा, सत्यवाक, अर्कपर्ण, प्रयुत, भीम, चित्ररथ, शिलीशिरा, पर्जन्य, कली तथा 16वें नारद। देव गंधर्व जाति वाले ये सभी 16 पुत्र मुनि के गर्भ से जन्मे माने गए हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य बहुत से वंशों की उत्पत्ति का वर्णन करता हूँ। एक दक्ष कन्या जिसका नाम प्राधा था, उसने अन्यवधा, मनु, वंशा, असुरा, मार्गण, प्रिया, अरूपा, सुभगा और भासी इन कन्याओं को पैदा किया। सिद्ध, पूर्ण, बारही, पूर्णायु, ब्रह्मचारी, रतिगुण, सुपर्ण, विश्वावसु, भानु और सुचंद्र ये 10 देव गंधर्व भी प्रादा के ही पुत्र बताए गए हैं। इन सभी के अतिरिक्त प्रादा ने देवर्षि कश्यप के समागम से अप्सराओं के शुभ लक्षण वाले समुदाय को उत्पन्न किया था। उनके नाम हैं अलम्बुषा, मिश्रकेशी, विद्युत्पर्णा, तिलोत्तमा, अरुणा, रक्षिता, रंभा, मनोरमा, केशिनी, सुबाहु, सुरता, सुरजा और सुप्रिया। इनके साथ साथ अतिबाहु, हाहा, हुहु तथा तुम्बरु ये 4 श्रेष्ठ गंधर्व भी प्रादा के ही पुत्र माने गए हैं। पुराणों के अनुसार अमृत, ब्राह्मण, गौएं, गांधर्व तथा अप्सराएं कपिला की संतानें बताई गई हैं। राजन, ब्रह्मा के 6 मानस पुत्रों के नाम तुम जान चुके हो। उनके 7वें पुत्र थे स्थाणु। स्थाणु के 11 पुत्र विख्यात हुए। मृगव्याध, सर्प, निरृति, अजैकपाद, अहिर्बुधन्य, पिनाकी, दहन, ईश्वर, कपाली, स्थाणु, भव ये सभी 11 रुद्र माने गए हैं। ब्रह्मा जी के 6 पुत्र जिनके नाम हैं मरीचि, अंगिरा, अत्रि, पुलस्त, पुलह और कृतु ये बहुत शक्तिशाली महर्षि हैं। अंगिरा के 3 पुत्र हुए जो लोकों में विख्यात हुए।
वे हैं बृहस्पति, उत्तथ्य और संवृत। अत्रि के बहुत से पुत्र सुने जाते हैं। वे सभी सिद्ध और शांत चित्र महर्षि हैं। पुलस्त्य मुनि के पुत्र राक्षस, वानर, किन्नर तथा यक्ष हैं। पुलह के शरभ, सिंह, किमपुरुष, व्याघ्र, रीछ और इहामृग जाति के पुत्र हुए। कृतु के पुत्र कृतु के ही समान पवित्र, तीनों लोकों में विख्यात, सत्यवादी तथा भगवान सूर्य के आगे चलने वाले 60,000 वालखिल्य ऋषि हुए। हे राजन, ब्रह्मा जी के दाहिने अंगूठे से महर्षि दक्ष उत्पन्न हुए और उसी प्रकार दक्ष के बाएं अंगूठे से उनकी पत्नी उत्पन्न हुई। महर्षि ने उसके गर्भ से 50 कन्याएं उत्पन्न की। वे सभी कन्याएं परम सुंदर थीं। प्रजापति दक्ष के पुत्र जब नष्ट हो गए तब उन्होंने अपनी उन कन्याओं को पुत्रिका बनाकर रखा और उनका विवाह पुत्रिका धर्म के अनुसार ही किया। मित्रों, पुत्रिका के संबंध में यहाँ कुछ बातें जानना आवश्यक है। मनुस्मृति में ये बताया गया है कि जिस व्यक्ति के पुत्र न हो वो एक विधि से अपनी कन्या को ही पुत्रिका बना सकते हैं और ये संकल्प ले सकते हैं कि उस कन्या के गर्भ से जो बालक उत्पन्न हो वो मेरा श्राद्ध कर्म करें, अर्थात वही मेरे पुत्र स्वरूप बन जाए। हे राजन, दक्ष ने अपनी कन्याओं में से 10 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ, 27 कन्याओं का चंद्रमा के साथ और 13 कन्याओं का महर्षि कश्यप के साथ विधि के अनुसार किया। धर्म की पत्नी के नाम यह थे: कीर्ति, लक्ष्मी, धृति, मेधा, पुष्टि, श्रद्धा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा और मति। ब्रह्मा जी ने इन सभी को धर्म का द्वार बनाया है, अर्थात इनके द्वारा ही धर्म में प्रवेश होता है। चंद्रमा की 27 स्त्रियां संपूर्ण लोकों में विख्यात हैं। वे सबकी सब नक्षत्रवाचक नामों से युक्त हैं। ब्रह्मा जी के स्तन से उत्पन्न होने के कारण धर्मदेव उनके पुत्र माने गए हैं। प्रजापति दक्ष भी ब्रह्मा जी के ही पुत्र हैं। दक्ष की कन्याओं के गर्भ से धर्म के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिन्हें वसुगण कहते हैं। अब मैं वसुओं का परिचय देता हूं। धर, ध्रुव, सोम, अह, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास, ये 8 वसु कहे गए हैं। धर और ध्रुव ध्रुमा के पुत्र हैं। चंद्रमा मनस्विनी के और अनिल स्वासा के पुत्र हैं। अह रता के और अनल शांडिली के पुत्र हैं तथा प्रत्यूष और प्रभास ये दोनों प्रभाता के पुत्र बताए जाते हैं। धर के 2 पुत्र हुए, द्रविण तथा हुतहव्यवः। सोम के मनोहरा नामक स्त्री के गर्भ से वर्चा नामक पुत्र हुआ, जिससे लोग वर्चस्वी बनते हैं। फिर शिशिर, प्राण और रमण नामक पुत्र उत्पन्न हुए। अह के 4 पुत्र हुए, ज्योति, शम, शांत और मुनि। अनल के पुत्र कुमार स्कंद, शाख, विशाख और नैगमेय हुए। इसमें से कुमार स्कंद का जन्म काल में सरकंडों के वन में निवास था। कुमार ने 6 कृतिकाओं को माता के रूप में स्वीकार कर लिया। इसके कारण उनका नाम कार्तिकेय भी है। अनिल की पत्नी का नाम शिवा है। उनके 2 पुत्र हैं, मनोजव तथा अविज्ञान गति। देवल नामक सुप्रसिद्ध मुनि को प्रत्यूष का पुत्र माना जाता है। देवल के भी 2 पुत्र हुए। वसुओं में 8वें वसु प्रभास की धर्मपत्नी बृहस्पति की बहन थी। वे योग में तत्पर होकर संपूर्ण जगत में घूमती रहती थी। उनके पुत्र विश्वकर्मा हुए। वे सहस्त्रों शिल्पों के निर्माता तथा देवताओं के बड़ई कहे जाते हैं। वे सभी प्रकार के भूषणों को बनाने वाले और शिल्पियों में सबसे अच्छे हैं। उन्होंने देवताओं के लिए कई दिव्य विमान बनाए हैं। ब्रह्मा जी के दाहिने स्तन से भगवान धर्म प्रकट हुए, जो संपूर्ण लोकों को सुख देने वाले हैं। उनके 3 श्रेष्ठ पुत्र हुए, शम, काम और हर्ष। काम की पत्नी का नाम रति है, शम की पत्नी का नाम प्राप्ति है, हर्ष की पत्नी का नाम नंदा है। इन्हीं से
संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित रहता है। मरीचि के पुत्र कश्यप हुए और कश्यप से संपूर्ण देवता और असुर उत्पन्न हुए। हे राजन, इस प्रकार कश्यप ही को संपूर्ण लोकों का कारण माना जाता है। मित्रों, हम आपको स्मरण करा दें कि हम श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत संभव पर्व में 66वें अध्याय की कथा कह रहे हैं। इसके आगे की कथा हम अगले भाग में कहेंगे।